अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको, खुशामदीद। नुसरत हुसैन, एक और पॉडकास्ट। एक्चुअली हुआ ये था, मैं लेट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो पहला वाला जो मैंने बनाया 31, वो उस पे मैंने कुछ नया नई जिद्दत डालने की कोशिश करी और कुछ वीडियोस डाले। बहुत कम थे, 5-5 सेकंड से भी कम थे। मैंने कहा शायद अच्छा लगेगा क्योंकि उस पे जो वोकल रन वगैरह हैं वो मैं एग्जैक्टली समझा सकूँगा कि कहाँ किसने क्या किया, रिएक्शन किसका था। तो लेकिन वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया और अब आपको मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। डेफ़िनेटली जुड़े रहिएगा आखिरी वक्त तक। छोटा सा है ये पॉडकास्ट। और इसमें पहले आए वकार हुसैन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एक गेस्ट जज बिलाल सईद। इनको मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग सुना हुआ था मैंने, लेकिन आई डिडंट नो हिम वेरी वेल। इनके जो गाने मैंने नहीं सुने हुए थे क्योंकि एज जो मेरे से सीनियर हैं हजरात और जो मेरी उम्र के हैं, और इवन दो अ लिटिल बिट जूनियर, वो भी शायद उन्होंने इनको नहीं सुना हो। लेकिन जेन ज़ी वगैरह जो हैं उन्होंने डेफिनेटली इनको बहुत सुना है और उनको बहुत पसंद किया जाता है। तो वो आए और फिर वो उनके गाने जो है ना, वो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सारे गाने उनके फटाफट दर 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 करके हाई स्पीड मैंने सुने और मुझे बड़े पसंद आए। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने से जो हम उम्र हैं, मेरे से जो सीनियर भी हैं, वो बिलाल सईद को ज़रूर सुने। इनकी जो शायरी है वो इट्स अमेजिंग, बहुत मुझे पसंद आई। और जो इनकी कॉम्पोजिशन है और जो चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और जो इनके गाने जो इन्होंने जो बनाए हैं, जो इनके हुक लाइंस हैं, वो अमेजिंग है। और हुक लाइन के ऊपर अब आप पूछें हुक लाइन क्या होती है। हुक लाइन वो होती है जो कि हर गाने में यूजली एक अंतरा होता है, या पहली लाइन भी हो सकती है जो कि आपको ग्रिप कर ले फ़ौरन, और वो आपको पूरा गाना शायद याद ना रहे, लेकिन ये हुक लाइन आपको ज़रूर याद रहती है। वो इसीलिए उसको हुक लाइन बोलते हैं। तो इनकी जो 12 साल वाला जो गाना है, इसमें दो हुक लाइंस हैं। एक तो न 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 न, यही एक हुक लाइन स्टार्ट ही में आपको हुक कर लेती है। और जो बाद में वो जो है "ओ इश्क बेपरवाह", वो भी एक हुक लाइन है, ब्यूटीफुल। तो एक गाने में अगर दो हुक लाइंस हों तो आपको पता है कि देन यू आर डन। तो ये आए और इनका गाना वकार हुसैन ने गाया अद्दी अद्दी रात। और बिलाल मकसूद ने मैं इत्तेफाक करूँगा उनकी बात पे कि उन्होंने सही कहा कि एक अच्छा गाना ऑलरेडी अगर किसी को मिल जाए तो उसको बेहतर करना जो है ना, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। इट्स वेरी इजी। आप उसको बेहतर, हर चीज़ में बेहतरी है सिवाय उस ऊपर वाले की ज़ात, जो कि बिल्कुल कंप्लीट है और उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। और तो एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पर मैं ज़रूर उनसे इत्तेफाक करूँगा कि आसान जो है ना, किसी चीज़ को जो बेहतर हुई हुई ऑलरेडी, उसको आसान है करना। तो मगर जो कि ओरिजिनल आर्टिस्ट ने जो काम किया हुआ है, वो उसकी दात उन्होंने वाकई उनको दी, और वो जो बनती थी डेफिनेटली। और इनका गाने जो है ना, वो बिलाल सईद, मैं फिर जिक्र करूँगा, इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो मुझे लगा। और मुझे तो बड़े पसंद आए इनके दो गाने। मैं उन्हीं हजरात से, अपने से सीनियर और अपने से जो इमीडिएट जूनियर है, उनको मैं उनसे मुखातिब हूँ कि ज़रूर सुने 12 साल और अद्दी अद्दी रात। ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। मज़ा आ गया। बाकी इनके गाने भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि ये जॉनरा मेरे टाइप का नहीं है, तो मैं ज़्यादा देर जो है ना वो, अब मैं क्या बोलूँ इस पे। तो 10 साल पुराने गाने हैं, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। और यही एक अच्छे गाने की एक जो है ना, वो ट्रेट होती है एक। अच्छा, उन्होंने वकार ने वो उन्होंने जो वोकल रन, एक एक रिफ उन्होंने बजाई, उन्होंने गाई रादर, माफ़ कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी थी। उस पे तो बिलाल सईद साहब की भी आंखें जो है ना वो जो खुली की खुली रह गईं। और बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने गाना गाया, नो डाउट गाना बहुत अच्छा था और उसको और भी उन्होंने बेहतर किया। और ये मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि उन्होंने, बिलाल सईद ने बड़ी अच्छी एक बात की कि अगर मैं जब लाइव गाऊंगा, आपने जो कुछ ईस्टर्न नोट्स उसमें लगाए हैं, वो मैं आई ट्राई टू कॉपी, आई ट्राई टू सिंग एग्जैक्टली एज यू डिड। वो बहुत ही गोज़ टू शो कि कितना डाउन टू अर्थ आदमी है यार, कि इतने मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई चीज़ उनको अच्छी लगी है अगर, तो वो उन्होंने एक्नॉलेज किया है।
मुझे तो बहुत ही उनकी ये बात पसंद आई। मेरा वन वर्ड एक टेक में जो मेरा टेक है इस गाने के बाद के ऊपर, वो इट्स मार्वलस, बहुत मज़ा आया यार। फिर आई महम ताहिर, इन्होंने गाया जुगनी। इन्होंने काफ़ी अच्छा रंग जमाया है जुगनी का, टू बी ऑनेस्ट। स्टार्ट में इनकी आवाज़ जो है ना, वो डेफिनेटली कुछ है इनकी आवाज़ में। और इनके लोअर रजिस्टर जो है ना, वो भी बहुत इन्होंने इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया उस चीज़ को। और मेरे हिसाब से तो ये मेरी बहुत सी हमने जुगनियाँ सुनी हैं बहुत लोगों की, लेकिन इनकी मुझे सबसे बेस्ट लगी, बहुत पसंद आई। और आउट्रो में भी इन्होंने जो एडलिब्स वगैरह किए, वोकल रन्स वगैरह, बिल्कुल जितनी ज़रूरत थी उन्होंने उतने ही किए, ना ज़्यादा कोई थिएट्रिक्स उन्होंने नहीं किए कि बिल्कुल आप इसे बाहर ही लगे, बिल्कुल मुनासिब। और एक जो गाने में पार्ट आया है जहाँ पर उन्होंने ब्रेक दिया है, और वो इतना लंबा, आई थिंक 2 बार का ब्रेक है, फिर उन्होंने तेरी मैं गामा जुगनी गाया है। वॉज अमेजिंग आइडिया। 10 नंबर शुजा हैदर साहब के डेफिनेटली। मेरा टेक ये है कि मैं इनका इतना बड़ा फ़ैन नहीं था शुरू से, और अभी भी नहीं हूँ। आई मीन आई एम नॉट जंपिंग अप एंड डाउन, लेकिन अच्छा गाती हैं ये। लेकिन इसके गाने के बाद डेफिनेटली मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि हाँ, शी इज़ ब्रिलियंट, बहुत अच्छा गाती हैं और इमोशंस बड़े अच्छे डालती हैं डेफिनेटली। तीसरे नंबर पे आए रोहान अब्बास, इन्होंने गाया खैर मंगदी। ये भी बिलाल सईद का गाना है। एक अच्छा ग्रूवी फंक बीट पे इन्होंने गाया, और स्टार्ट जो इन्होंने लिया फॉल्सेटो में, हमने कहा कि कमाल ही हो जाएगा आज तो। लेकिन जैसे बिलाल ने, फिर मैं जिक्र करूँगा, कहा कि हम समझ रहे थे कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा अनकोट। तो मुझे भी वही लगा कि मैं इंतज़ार ही करता रहा, और कोई ऐसा धमाकेदार वाला काम नहीं हुआ कि जो बंदा कहे ओह वाओ। अब तो ये टाइम आ गया कि जब तक आप वो वाओ फैक्टर नहीं होगा ना गाने में आपके, तो आप शायद बूट आउट हो सकते हैं। तो इसमें शुजा हैदर को चाहिए था कि कुछ गाने में कुछ और करता, जो कि हमको लैकिंग लगा। और वो इस ऐसी बीट में गुंजाइश बहुत कम होती है। हाँ, दी रिदम गिटारिस्ट, जो गिटारिस्ट हैं हमारे, वो इस पे रिदम फंक के ऊपर बहुत अच्छा रिदम बजा सकते थे। और जो ट्रम्पेट बजाया है कीबोर्डिस्ट ने, उस पे क्या ही अच्छा होता अगर लाइव ट्रम्पेट कहीं से अरेंज कर देते, या सैक्सोफोन, और कॉल एंड रिस्पॉन्स करते। अब आप पूछें कॉल और रिस्पॉन्स क्या भला का नाम है? कॉल एंड रिस्पॉन्स ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक गिटारिस्ट है फ़र्ज़ करें, वो कुछ बजाता है चिंग चिक चिक चिंग चिक चिक, तो ये कॉल हुई, ठीक है ना। अभी ही इज़ चैलेंजिंग द अदर गाय। तो जो ट्रम्पेट है, सैक्सोफोन वाला, वो टा 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 चिक चिक चिक, फिर वो एक कॉल एंड रिस्पॉन्स ये होता है। तो इसमें जो मेरे माइंड में आइडिया उस वक्त चल रहा था जब मैं सुन रहा था, वो ज़ाहिर है वो डिफरेंट थे जो अभी आ रहे हैं मुझे। लेकिन ऐसा कुछ अगर होता, और उसको फिर वो क्रेशेंडो में लेके जाते हैं, टा 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 टा, फिर वो जो ड्रॉप में आता, तो एक अच्छा हमें कुछ एक अच्छा क्लाइमेटिक उसका यानी क्लाइमेक्स ला के उसको ड्रॉप करते, तो वो बहुत अच्छा रहता। और स्पेशली ये उसके बाद जब उन्होंने एक क्लासिकल एक उन्होंने बहुत तेज़ एडलिब किया, तरररर कुछ उन्होंने बहुत, जो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, मैं इस केपेबल नहीं हूँ इतना। लेकिन उसके बाद ये कॉल एंड रिस्पॉन्स का आना चाहिए था, तो बहुत अच्छा रहता। फिर आई तरब नफीस, इन्होंने गाया इंतहाई शौक, हदीका क्यानी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हदीका जो है हमारी बहुत एक्सेप्शनल सिंगर हैं। शी इज़ वेरी, जिसका कहते हैं ना कि बहुत इन्होंने सीखा हुआ भी है, और जिस तरह से ये गाती हैं, आवाज़ तो इनकी वैसे भी है बहुत खूबसूरत है। तो इन्होंने उस ज़माने में ये गाना जब आया, तो इन्होंने अपनी साख जो है ना बिल्कुल स्टैम्प करवा ली कि यार शी इज़ एन एक्सेप्शनल सिंगर। वो क्योंकि हम अभी भी पिच करेक्शन कर सकते हैं, कुछ नोट अगर आगे गिर गया या सही तरह से नहीं पहुंचा है, तो हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ज़माना जब ये गाना आया था, तो ये उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, और उस पे उन्होंने पूरा गाने को जिस तरह गाया है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। और अब आते हैं तरब की परफॉर्मेंस पे। और इन्होंने शुरू में ही जो कि एक आलाप जो लिया, उस पे उन्होंने एक लो नोट लगाया फॉर अ फीमेल सिंगर। इतना लो नोट, मैं तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। उसके बाद ये जो भी
जैसा भी ये गाते थी वो मुझे मंजूर था, बिकॉज दैट वाज एन एक्सेप्शनल नोट। आप जाके ज़रूर सुनिएगा, शुरू में उन्होंने एक बेस का नोट लगाया है। आई थिंक शी हैज़ गॉन टू द लोएस्ट नोट दैट शी कुड सिंग, एंड इट इज़ अमेजिंग, स्टिल हैज़ द पावर, स्टिल हैज़ द ओवरटोन्स, ऑसम, बहुत अच्छे। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कमाल उन्होंने वोकल रिफ जो उन्होंने दिए हैं इसमें बीच में, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत खूब, फुल मार्क्स, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, बहुत ही मज़ा आया इनको। और बिलाल सईद के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, इनको मैंने लास्ट में लिखा हुआ था, लेकिन इनके वंस अगेन आई से बहुत कैची नंबर्स हैं, ऐसी तो नहीं इनको मिलियंस ऑफ हिट्स लगे हैं। और फिर आ गया एलिमिनेशन टाइम, और ये हमेशा अफसरदा में एक अफसोसनाक तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ एक ज़रा डिप्रेसिंग मोमेंट होता है कि हम उनको अलविदा कह रहे होते हैं, रुखसत कर रहे होते हैं। मिनाम का आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये शायद जल्दी चले जाएंगे, और लेकिन रोहान का आई वाज रियली सरप्राइज्ड। एक गाना सिर्फ इन्होंने इतना अच्छा कोई 100% इन्होंने नहीं दिया, शुड नॉट हैव बीन द रीज़न फॉर हिम इनके जाने का, बिकॉज ये बड़े क्लासिकली ट्रेन सिंगर हैं और इनकी बहुत अच्छा ही गा सकते हैं। इनको अगर कोई बहुत मुश्किल गाना देते तो आके वो भी चार चांद उसमें लगा सकते थे। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। आई एम रियली आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। आई विश्ड हिम, मैंने इनको टॉप 4 में मैंने माइंड में विजुलाइज़ किया हुआ था। शायद वो मैनिफेस्ट मेरी नहीं हो सकी वो, क्योंकि मैंने वोट भी नहीं किया, तो मैं ज़ाहिर है किससे गिला करूँ मैं। तो यहाँ पर हम इख्तिताम पे पहुँचते हैं। अगला इंशाल्लाह 32, 33, 34 तक हम पहुँच गए, और मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने लास्ट मेरे 2 पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया, और वो मेरे टॉप सबसे ज़्यादा देखे गए पॉडकास्ट अब हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।